बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए इंतहाई क्विक और यूनिक सी गर्मियों के दोपहर में बनाने के लिए एक स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसके अलावा ये बनती इतनी यूनिक और इतने अमेजिंग से टेस्ट में बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी बाज़ार से ज़्यादा नहीं मंगवाना पड़ेगा। किचन में मौजूद चंद एक चीज़ें ही इसमें जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दोपहर के लिए मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप चावलों के साथ एंजॉय करें या फिर चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार जो है वो बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बैंगन ले लिए हैं, जिन्हें मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। एक अदद प्याज लिया, 3 से 4 हरी मिर्च लिया और इसके अलावा 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वो पैन में कुछ इस तरह से रख देंगे। जब सारी चीज़ें हम इसमें रख देंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी यहाँ पे जो है वो मैं 1 गिलास शामिल करने जा रही हूँ। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को नीचे जो है वो ऑन कर देंगे। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो कुक करेंगे। जब ये पानी अच्छा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 से आधा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद जो है वो आप चाहें तो इसे कवर करके भी जो है वो कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। आपने जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो इसकी साइड जो है वो उलटते पलटते रहना है ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहें, ये हम बना रहे हैं बिना घी के, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। घी का खर्चा भी बचाएंगे, बहुत कम घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इनकी साइडें तब्दील कर दी हैं। जब ये इस साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएंगे तो अगेन हम एक बार इनकी साइड जो है वो तब्दील करेंगे, जिससे जो है वो अंदर तक ये अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे हमारे बैंगन। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये कुक हो चुके थे, तो यहाँ पे इसकी साइड मैंने तब्दील कर दिया। अब हमने करना क्या है कि जो हमने इसके अंदर लहसुन डाला था और जो प्याज डाला है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम अंदर से निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद जो है वो हमने इनको कूंडी डंडे में डालकर जो है वो इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। और बाकी की चीज़ें जो हैं इन्हें भी कुक करने के बाद जो है वो हम पानी में से निकाल लेंगे और सबका अलग अलग से पेस्ट बना लेंगे। बैंगन के छिलके उतार लेंगे और टमाटर का छिलका उतार कर जो है वो इनको भी कूंडी डंडे में जो है वो इनका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद जो है वो हम इस रेसिपी को किस तरह से तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पे पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो घी शामिल कर दिया। जैसे ही घी अच्छे से गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब मैंने डाला है। इसे जो है वो हल्का सा गोल्डन करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, और फिर हम इसके अंदर दूसरा पेस्ट जो हमने टमाटर और हरी मिर्च का तैयार किया था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इनको जो है वो हमने अच्छे से कुक करना है। इसका यही फ़ायदा होगा कि हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। हमने जो है वो प्याज और लहसुन के पेस्ट को तब तक जो है वो फ्राई करना है जब तक इसकी मज़ेदार सी प्यारी प्यारी सी खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही उसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी जो है वो हमने ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने बैंगन का पेस्ट बना कर रखा था। बैंगन का छिलका मैंने रिमूव कर दिया था और ये ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा गले हुए थे कि मैंने जो है वो हाथ की मदद से ही जो है वो इनको मसल लिया था। बहुत ही मज़ेदार जो है वो इनके टेस्ट और लुक बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट मेरी रेसिपी जो है वो डन होने ही वाली है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो डालेंगे। स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच नमक मैंने शामिल किया है। हरी मिर्च जो डाली थी इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च जो है बिल्कुल 1-2 चुटकी के करीब डाली है। साथ ही इसमें डाल दिया है सूखे धनिए का पाउडर, और थोड़ा हल्के से कलर के लिए जो है वो मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और खुशबू और टेस्ट के लिए इसमें कसूरी मेथी जाएगी। तो सारे स्पाइसेस जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको हम कुक करेंगे 1 से 2 सेकंड्स के लिए इसी तरह से, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी खुशबू के साथ हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल कम टाइम में आसान सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो इसके ऊपर ज़रूर काट कर डालें, उससे बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे किसी भी वक्त ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये नए टेस्ट का, नए अंदाज का भरता जो है वो आपको कैसा लगा। ये टेस्ट में बिल्कुल यूनिक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के
लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।